काल सबको अपने इशारे पर नचाता है, लेकिन उद्धव को अपनी जन्म कुंडली में कौन शनि बैठा है यह पता ही नहीं चल रहा है। आज उनके पास नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति भी नहीं बची है। शायद वो जहरीला बाण, आलोचना वाला जहरीला तीर देवेंद्र फडणवीस के दिल में बस गया था। अकेला देवेंद्र क्या करेगा, ये सुप्रिया सुळे ने कहा था। उद्धव की पार्टी तहस नहस हो गई, शरद पवार की पार्टी तहस नहस हो गई। दोनों के पास आज विधानसभा में, राज्य में इतने विधायक भी नहीं हैं कि वो उसका पुरजोर विरोध सभागृह में कर सके। दोस्तों, महाभारत सीरियल देखी है आपने, बी.आर. चोपड़ा वाली? उसका प्रारंभ ही एक आवाज से होता था और वो आवाज थी मैं काल हूं वाली। और काल ये पूरी कहानी बताता है, ये थीम थी। काल सबको अपने इशारे पर नचाता है। काल जो करता है उसे हम न रोक सकते हैं और ना ही उसे बदल सकते हैं। नसीब में है वही होता है। कभी कभी इस काल को चैलेंज करने की कोशिश व्यक्ति करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। और यही नाकामयाबी काल के गति के कारण आने वाली स्थिति नहीं, दुर्गति मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तारीख है 28 नवंबर 2019। इस दिन महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस निर्वाचित हुए थे। नेता प्रतिपक्ष, इस देश की लोकतंत्र की विडंबना देखिए। तब 105 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आई थी और उस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठी थी। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठी थी और शायद दूसरे नंबर वाली पार्टी मुख्यमंत्री बनाकर बैठी थी, और जिसे नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए वो सत्ता में बैठकर काम कर रहे थे। तारीख है 28 नवंबर 2019 और उस वक्त संजय राउत ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को मैं आपको दिखाता हूं। उस ट्वीट में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा था। 2019 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस एक अपने प्रचार रैलियों में जब बोलते थे लोगों से तो कहते थे कि देश में अब विपक्ष ही नहीं बचेगा, और इस विपक्ष नहीं बचेगा ये कहने वाले देवेंद्र फडणवीस आज नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, ऐसा तंज कसते हुए संजय राउत ने बड़ी बात बोल दी थी। शायद वो जहरीला बाण, आलोचना वाला जहरीला तीर देवेंद्र फडणवीस के दिल में बस गया था। काल का महिमा देखिए। जब संजय राउत की अच्छी चल रही थी तो संजय राउत ये तंज कस रहे थे। आज क्या स्थिति है? 75 सीटों वाली विधान परिषद में उसी शिवसेना के केवल 6 विधायक है। मतलब नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 8 चाहिए, 7 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। वहां तक भी पहुंच नहीं पाई यूबीटी वाली शिवसेना, और आज उनके पास नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति भी नहीं बची है। बिल्कुल एक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भी उनके पास उतने पर्याप्त सीट नहीं है। महाराष्ट्र की विधान परिषद में शिवसेना का नेता प्रतिपक्ष, अब शिवसेना यूबीटी का नेता प्रतिपक्ष अब बैठ नहीं सकता। काल जब फटकारता है ना, जब मारता है तो ऐसे मारता है कि विधानसभा में भी उद्धव के 20-21 सीट है और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 29 सीटों की आवश्यकता है।
कम से कम 29 सीटों की आवश्यकता है। वह भी उद्धव के पास नहीं है। वहां भी उद्धव का नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता। आज उद्धव के पीए रहे मिलिंद नार्वेकर को अपने ही नेता का दर्द दुनिया के सामने लाने के लिए ट्वीट करके बोलना पड़ता है, देवेंद्र जी प्लीज आप भास्कर जाधव को नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। 28 नवंबर 2019 को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए देवेंद्र को बधाई देने वाले संजय राउत के पास आज अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति भी नहीं बची है, और वही देवेंद्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में स्थानापन्न है, विराजमान है। काल का महिमा इसे कहते हैं। ठीक ऐसा ही अनुभव सुप्रिया सुळे को भी आया है, ऐसा ही अनुभव ठीक इसी तरह का। अकेला देवेंद्र क्या करेगा, ये सुप्रिया सुळे ने कहा था, याद होगा आपको, मैं उसे बार बार दोहराना नहीं चाहता। अकेला देवेंद्र क्या करेगा। राजनीति में देवेंद्र फडणवीस को अलग थलग कर दिया था, अकेला रहने दिया था, और उसी अकेला देवेंद्र ने 2.5 साल इंतजार किया और ऐसा टूट पड़ा वो अकेला कि उद्धव की पार्टी तहस नहस हो गई, शरद पवार की पार्टी तहस नहस हो गई। दोनों के पास आज विधानसभा में, राज्य में इतने विधायक भी नहीं हैं कि वो उसका पुरजोर विरोध सभागृह में कर सके। अकेला देवेंद्र। मैं निजी जिंदगी में जाना नहीं चाहता, लेकिन सुप्रिया के भाई को अलग कर दिया। सुप्रिया का भाई भाई के साथ न रहा, अकेला कहने वाली सुप्रिया। कैसे, जब व्यक्तिगत आरोप आप लगाते हो, एक को व्यक्तिगत रूप से पीड़ित करते हो, तो क्या हो जाता है। आज सुप्रिया के साथ उनका भाई नहीं है, सुप्रिया के साथ उनके भाई की पत्नी भी उसके भाई के पश्चात नहीं है, सुप्रिया के साथ अपना परिवार भी नहीं है, संबंध भी संघ परिवार से जोड़ने पड़े हैं। परिवार को, संघ परिवार को अपना परिवार बनाना पड़ा है। ये बात समझ में आती है। इसलिए मैंने कहा था काल का महिमा बड़ा अलग होता है। काल कैसे काम करता है देखिए। एक बात तो देवेंद्र की, 2 बातें तो मैंने बोल दी, एक बात और बतानी बाकी है। यही शिवसेना जब राज्य में उनके अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युति कहा जाता था, शिवसेना का नाम पहले लिया जाता था, वो बड़ी पार्टी हुआ करती थी। और जब शरद पवार ने शिवसेना को तोड़ा, छगन भुजबल के साथ लगभग 1 दर्जन विधायक चले गए, तब महाराष्ट्र की विधानसभा में शिवसेना के मनोहर जोशी नेता प्रतिपक्ष थे। शिवसेना का नेता प्रतिपक्ष पद शरद पवार के कारण ही चला गया था, और तब के संसदीय कार्य मंत्री विलासराव देशमुख ने अपने दोस्त गोपीनाथ मुंडे को नेता प्रतिपक्ष पर बिठाकर, बड़ी जल्दबाजी में बिठाकर शिवसेना से वो पद हर लिया था, जिसके कारण थे शरद पवार। वही शरद पवार के पास आज शिवसेना यूबीटी को जाकर बैठना पड़ता है और कहना पड़ता है प्लीज हमारे साथ रहिए ना। ये काल का महिमा होता है। आज उद्धव बाला साहब ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जो किया, उसी के फल उनकी पार्टी को आज भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन उद्धव को अपनी जन्म कुंडली में कौन शनि बैठा है यह पता ही नहीं चल रहा है। वो शनि को ही गुरु मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। दिक्कत यही है। नमस्ते।